बड़े ही सौभाग्य का आज दिन है हम सबके लिए। आज महाशिवरात्रि का दिन है। पूरे भारत में जितने उत्साह के साथ गांव-गांव में, गली-गली में आज शिव की पूजा होती है, उतना किसी मंदिर की, किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। शिव की पूजा बड़े उत्साह के साथ करते हैं लोग, लेकिन वास्तव में शिव का अर्थ नहीं जानते हैं। किसी की श्रद्धा है, किसी का प्रेम है, किसी का निष्ठा है। यदि जाकर के कोई शिव की पूजा करता हो तो गलत नहीं है, लेकिन गलत तो तब हो जाता है जब सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं, चित्र की पूजा करते करते जीवन बीत जाता है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता और शिव भोले के पुजारी बन जाते हैं। पहली बात तो शिवरात्रि का अर्थ जानना चाहिए। शिवरात्रि, शिव का मतलब होता है आनंददायक, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, और रात्रि का मतलब होता है उस रात्रि, रात्रि रा का मतलब रात्रि, वह रात्रि आनंददायक रात्रि, कल्याणकारी रात्रि, जिस रात्रि में बैठ करके ध्यान, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी में डुबकी लगाना और आत्मा से परमात्मा की ओर जाना, ये शिवरात्रि है। आज गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में शिव की पूजा हो रही है और लोग शिव सिर्फ पूजा तक अटक गए और पूजा के आगे क्या अर्थ है उसको नहीं जान पाए। पूजा तो कर रहे हैं। शिवलिंग एक दीप का चित्र है। शिवलिंग में आप देखते हैं एक दिए में जैसे दीप प्रज्वलित होता है, वैसे ही एक दिए के आकार में एक शिवलिंग है, वैसे ही प्रकाश का कुंज है शिवलिंग। महाशिवरात्रि, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। शिव का जो आदमी अर्थ समझता है वो ज्ञान, ध्यान और वैराग्य की त्रिवेणी में डुबकी लगाता है। आदमी ज्ञान और ध्यान को नहीं जान पाता है। ये शिवरात्रि एक ऐसा शिवरात्रि है, शिव एक ऐसा शिव है जिसमें हम आत्मा से परिचय होता है। हम शरीर नहीं है, हम आंख नहीं है, बाल नहीं है, चाम नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है। इसको संचालित करने वाले आत्मा और परमात्मा है। इस चीज का बोध होना ये शिवरात्रि का बोध है। इस रात्रि को शिव के उपासक, शिव की उपासना करने वाले सोते नहीं हैं, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी में ध्यान करते हैं, जीवन में वैराग्य की त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं, अपने बुरी आदतों को छोड़ते हैं। लोग अच्छे सुगंधित फूल को अर्पित करते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि में शिव भोले में धतूरा के फूल को चढ़ाया जाता है। मतलब अपने बुराइयों को अर्पित करना। कितने लोग बुराई को अर्पित करते हैं। पूजा तो हो रही है, पाठ तो चल रही है, जीवन से कर्म कांड नहीं हट पा रहा है, जीवन से पाखंड नहीं हट पा रहा है। अंडा, मांस, मछली, शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सारे चीज जीवन में दुर्व्यसन हो रहे हैं। कौन सी शिव की पूजा कर रहे हैं? ये दिखावा, ये कर्मकांड, ये पाखंड जीवन नहीं बदल सकता है। वास्तव में यदि कोई शिव की पुजारी हो जाएगा, वास्तव में कोई शिव को समझ जाएगा, वो आदमी कल्याणकारी हो जाएगा। उनका जीवन का रूप, उनका जीवन का तकदीर बदल जाएंगे। शिव, मैंने कहा, शिव एक दीप का आकार है। जो आदमी शिव को समझता है वो आदमी अपने आप से परिचय कर लेता है। अपने आप से परिचय किसको हो पाता है? सिर्फ पूजा और पाठ करते हैं,
अध्यात्म की वेदनाओं को नहीं समझ पाते, अध्यात्म के परिभाषाओं को नहीं समझ पाते, जीवन के पहलुओं को नहीं समझ पाते, सिर्फ चित्र तक अटक जाते हैं, तो जीवन में अध्यात्म की ऊंचाइयों को कैसे छू सकता है? जीवन में चित्र की जरूरत होती है, लेकिन चित्र से चरित्र तक पहुंचना, ये आत्मा से परमात्मा का भेद जानना, ये जीवन की सार्थकता है। जब पहली क्लास में बच्चा पढ़ने जाता है, तो पहली क्लास में जाता है बच्चा, तो उसमें आँख के सामने आम का चित्र होता है, ई के सामने ईख का चित्र होता है, क्योंकि चित्र के आधार पर बच्चे को ज्ञान होता है कि ये आम है, ये ईख है, गन्ना है, ये बैल है, ये गाय है। ये चित्र के आधार पर अक्षर और वर्ण तक जाता है। और आज हमको चित्र की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं हुआ है। आत्मज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए हमको मूर्ति की जरूरत पड़ रही है, और किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ हम पूजा बस करते रह जाए और जीवन के दुर्व्यसन न छूट पाए, जीवन के बुरी आदतें न छूट पाए, जीवन से कर्मकांड न हट पाए, जीवन के कलमश न खत्म होते जाए, तो ऐसी पूजा करना तो कर्मकांड हो गया है। क्या कर्मकांड से जीवन में विकास कर पाएंगे? क्या कर्मकांड से शिव को समझ पाएंगे? क्या आज के दिन उपवास का दिन है? उपवास किया जाता है। उपवास का मतलब होता है निकट बैठना। किसके निकट? परमात्मा के निकट। आत्मा से परमात्मा की सीढ़ी यात्रा की तय करना। क्या उपवास करते हैं? अन्न का उपवास करना उपवास नहीं है, ये तो शरीर की तपस्या है। शंकर भोले, शंकर तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं। किसकी साधना करते हैं? शंकर शिव की साधना करते हैं। शंकर अलग है, शिव अलग है, एक मत समझिएगा। ज्ञान और वैराग्य शिव है, मन की एकाग्रता शिव है। ध्यान क्या है? जहां चेतना जागृत हो जाए, जहां आप तन नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप आंख नहीं है, आप बाल नहीं है, आप चाम नहीं है, जहां आपके विचार नहीं है, जहां आपके मन नहीं है, आप निर्विचार की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां निर्विकल्प की समाधि में पहुंच जाते हैं, वो वास्तव में असली शिव रूप है। क्या इस अर्थ को समझ पाए हैं? एक आदमी मंदिर में जा रहा है, मंदिर में जाते जाते उनको एक व्यक्ति दिखाई देता है जो भोजन नहीं किया है, कई दिनों से भोजन के लिए तरस रहा है, शरीर से विकलांग है। वो ले जा रहा था भोलेनाथ को दूध चढ़ाने के लिए, लेकिन वो भोलेनाथ को दूध अर्पित नहीं करता है, उस गरीब आदमी को दूध पिला देता है। सबसे बड़ी पूजा तो ये है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हजारों लीटर दूध और दही, घी, मक्खन भोलेनाथ में उड़ेड़ दिया जाता है, मूर्तियों में उड़ेड़ दिया जाता है, नाली में बह जाता है। वो ये असली पूजा नहीं है। असली पूजा तो वो है गरीब अपाहिज कमजोर लोगों को बांट दिया जाए ऐसे धनों को। दही, मक्खन, दूध, घी जिसका आप उपयोग करते हैं एक मूर्ति में डाल करके, ये असली पूजा नहीं है, असली उपासना नहीं है। ये तो गरीबों में बांट देना, बच्चों को खिला देना, स्कूलों में कॉलेज में ले जाकर के लोगों को बांट देना, ये असली पूजा है। महाशिवरात्रि वह शिवरात्रि जिसमें आपको अपने आप से बोध होता है, जिसमें अपने आप को परिचय होता है कि मैं आत्मा से परमात्मा का स्वरूप हूं। मैं अपने आप का बोध हो जाना ही जीवन की प्रथम, जीवन की सबसे अंतिम सीढ़ी है। इसके बाद और कुछ नहीं बचता है, इसके बाद और कुछ नहीं। शुरुआत शिव से होता है। और ये ध्यान की प्रक्रिया ये पहले से ऋषि मुनि देते आए हैं, और श्री गोरखनाथ महाराज ने ध्यान के न जाने कितने प्रक्रियाएं बताए हैं। स्वामी महावीर ने भी ध्यान की प्रक्रिया बताया, भगवान बुद्ध ने भी ध्यान की प्रक्रिया बताया, भगवान बुद्ध ने विपश्यना बताया, स्वामी महावीर ने भी ध्यान की प्रक्रिया बताया। योग में भी, योग दर्शन में भी ध्यान की प्रक्रिया वहां पर वर्णन किया गया है। निर्विकल्प समाधि ये ध्यान है। आज असली ध्यान क्या है? अंतिम में ध्यान वह है जहां आपको अपने आप से परिचय हो जाए
ना आप वहां शरीर रहते हैं, ना वहां आपके माँ है, ना पिता है, ना भाई है, ना गुरु है, ना शिष्य है, ना आंखें हैं, ना चाम है, ना विचार है, ना मन है, बस आप होते हैं। जागृत अवस्था में आप होते हैं। ये जागृत अवस्था, ये शिवरात्रि है। शिवरात्रि की, शिव की, भोले की पूजा करने वाले को इसको अर्थ समझना चाहिए, जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। पति शराब पी रहा है, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इसका सेवन कर रहा है, पत्नी शिवरात्रि में शिव की पूजा कर रहे हैं। क्या पूजा है ये? इससे जीवन में क्या परिवर्तन होगा? ये तो कर्म कांड कर रहे हैं। कर्म कांड से जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। कर्म कांड से कुछ देर के लिए जीवन में शांति मिलती है, अंततः शांति नहीं मिलती है। ये शरीर से हट करके, शरीर से हट करके आत्मा बोध होना, ये अंतिम विचार है और इसी की दौड़ है। आज व्यास गद्दी में बैठ करके व्यास गद्दी में बैठने वाले कहते हैं भोले की पूजा करो। आपके घर में कोई समस्या है, 7 बेर पेड़ भोलेनाथ में ला करके दही के साथ में चढ़ा देना, अर्पित कर देना, घर के सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके बच्चे पेपर की तैयारी नहीं किया हो तो 7 बेल पत्र ले लेना और दही चिपका देना, आपके बच्चे पेपर में पास हो जाएंगे। कहने वाले कि दोनों बच्चे फेल हो गए थे। चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जिन्होंने कहा उनके दोनों बच्चे फेल हो गए थे, पहले खुद को ट्राई करना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि 1 लोटा जल सारे समस्याओं का हल, मन में है हजारों छल, तो 1 लोटा जल सारे समस्याओं का हल कहां से हो सकता है? उन्होंने कहा कि 1 लोटा जल सारे समस्याओं का हल। एक जगह उनका कार्यक्रम था तो हजारों की भीड़ थी, जनसैलाब लगा हुआ था। जनसैलाब में जय जय की पुकारा हो रही है उनकी, जय जय की पुकारा हो रही है। कोई फूल फेंक रहे हैं, कोई कुछ और फेंक रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। फेंकना नहीं, अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा से अर्पित कर रहे हैं। एक ने अर्पित करते समय फूल के साथ में नारियल भी फेंक दिया। पंडित जी के सिर पे जाकर लगा, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ गया। वो कहते हैं कि 1 लोटा जल सारे समस्याओं का हल, क्यों लोगों को अंधविश्वास में ढकेलते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, शिव की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन चित्र से चरित्र तक पहुंचना ये जीवन की सार्थकता है। हम सिर्फ चित्र की पूजा करते करते आज जीवन बीत जाता है। जीवन के एक छोटे छोटे बुरी आदतें नहीं छूट पाती है, कौन सा विकास कर पाएंगे हम? आज गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में आज पूजा हो रही है, हर जगह पूजा हो रही है। आप जाकर के देखिएगा पूजा करने वाले में कितने लोग हैं जो मदिरा का पान प्याला करने से त्याग कर दिया हो। कुछ लोग गांजा का दम लगाते हैं, परमात्मा को अर्पित किया जाता है गांजा का दम। हे भोलेनाथ, आज से मैं ये सब कुछ समर्पित करता हूं, मैं जीवन में कभी इस चीजों का सेवन नहीं करूंगा। ये असली पूजा है, ये असली उपासना है। आदमी 1 समय का भोजन छोड़ देता है, 2 समय का भोजन छोड़ देता है, 3 समय का भोजन छोड़ देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, हिंसा, जलन की उपवास नहीं कर पाता है, इसको नहीं छोड़ पाता है। 1 टाइम का भोजन छोड़ने से क्या होता है? असली उपवास है परमात्मा के निकट बैठना। असली उपवास है, असली उपासना है कि आज से मैं झूठ बोलना छोड़ता हूं, ये असली उपवास है। आज से मैं क्रोध करना छोड़ता हूं, ये असली उपवास है। आज से मैं निंदा करना छोड़ता हूं, ये असली उपवास है। हम कौन सी उपवास कर रहे हैं? बुराइयों को त्याग कर पा रहे हैं? बुराइयों का त्याग कर पा रहे हैं? जीवन से बुरी आदतों को छोड़ पा रहे हैं? अपने ही परिवार में जो टूटन पैदा हो रहा है, अपने ही भाई और भाई के साथ नहीं बढ़ रहा है, क्या रिश्तों को निभा पा रहे हैं? अपने ही परिवार में देरान और जेठान का रिश्ता है, वो रिश्ता टूटता चला जा रहा है, क्या रिश्ते को निभा पा रहे हैं? सिर्फ पूजा हो रही है, सिर्फ पाठ हो रहा है, जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा। कौन सी उपासना है ये? कौन सा उपवास है? वास्तव में शिव भोले का उपवास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो शिव भोले को समझते हैं, जो शिव को समझते हैं, उनके जीवन से मंगलमय हो जाता है। वो आदमी कल्याणकारी काम करना शुरू कर देते हैं, अपने जीवन के तकदीर बदल देते हैं।
उनका देखना, उनका बोलना, उनका खाना, उनका चलना, उनका नित्य क्रियाकलाप बदल जाते हैं, उनके नित्य की शैलियां बदल जाती है, उनके जीवन के हर क्रियाकलाप अनुकरणीय हो जाता है, हर क्रियाकलाप अनुकरणीय हो जाता है, क्योंकि वो जो भी करता है तो किसी का स्मरण करके करता है, उसका स्मरण करता है जिनके जीवन में कोई कलीमस नहीं है, जिनके जीवन में कोई बुराइयां नहीं है। सदगुरु कबीर की शिक्षा यही शिक्षा है। सदगुरु कबीर ने इनको जनमानस में बोने का प्रयास किया। सदगुरु कबीर ने इन बातों को पूरा जनसैलाब में फैलाया और सदगुरु कबीर ने कहा, जो कुछ करूं सो पूजा, उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हम 1 घंटा पूजा करते हैं, 24 घंटे में 23 घंटा नफरत का बीज बोते हैं। 1 घंटा पूजा करते हैं, 23 घंटे निंदा और चुगली करते हैं। 1 घंटा उपासना करते हैं, 23 घंटा राग और द्वेष में डूबे रहते हैं, काम और क्रोध में डूबे रहते हैं। ये कौन सी उपासना है? सदगुरु कबीर की उपासना है, उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से निष्ठा करते हैं, किसी भगवान के प्रति आपका समर्पण है, बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण, शिव के प्रति आपका उनका समर्पण है, तो आपका जीवन बदल जाना चाहिए। आपके जीवन से बुरी आदतें छूट जाना चाहिए। आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि आपके बच्चे वास्तव में आपका शिव का रूप देखें, आपके अंदर से बुराइयां ना देख पाए, आपके अंदर से दुर्व्यसन ना देख पाए, आपके जीवन में सिर्फ भगवान का रूप देखे, आपका भगवान का रूप समझे। आज हर गले गले में, मोहल्ले मोहल्ले में मंदिर बनता चला जा रहा है, हर जगह पानी डाला जा रहा है। आज के आपके छत्तीसगढ़ में 6 महीना में 6 जगह कार्यक्रम हो चुका, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज आदमी अंधविश्वास में बढ़ता चला जा रहा है। पूजा तो बढ़ गई, पाठ तो बढ़ गया, जीवन में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ में, भारत की भूमि में कोने कोने में जाता हूं मैं, लेकिन ये ऐसा भारत की भूमि है छत्तीसगढ़ जहां शराब की बिक्री सबसे ज्यादा होती है। कितना सौभाग्यशाली है। मदिरा पान वाले कहते हैं राजस्व विभाग को तो हम ही लोग चलाते हैं, हम लोगों से जो पैसा मिलता है वो वितरण होता है। कितना बड़ा सौभाग्य है। आज भोले की पूजा चल रही है, कोने कोने में व्यास गद्दी में बैठ करके, व्यास गद्दी में बैठने वाला कहता है वट वृक्ष की पूजा करना चाहिए, नीम की पूजा करना चाहिए, पीपल की पूजा करना चाहिए, शिव की पूजा करना चाहिए, दुर्गा की पूजा करना चाहिए, सारी पूजा करना चाहिए। तो कहा जाता है अच्छी बात है, लेकिन क्यों ये नहीं कहा जाता सबसे बड़ी पूजा कर्मों की पूजा है। कर्मों को पवित्र करो, विचारों को पवित्र करो, फिर किसी पूजा और अर्चना की जरूरत नहीं, किसी की जगह किसी पर जाकर के मत्था टेकने की जरूरत नहीं। यदि जीवन में आत्म कल्याण कर लिए, आपने जीवन में दुर्व्यसन का त्याग कर दिए, आपका हर पूजा अनुकरणीय बन गया, जो कुछ करते हैं पूजा समझ करके करते हैं, तो आपसे बड़े महान व्यक्ति कौन हो सकता है? हम कौन सी पूजा कर रहे हैं? कौन सी पूजा कर रहे हैं? आज पूजा बढ़ता चला जा रहा है, मदिरापान बढ़ता चला जा रहा है। कौन सी पूजा है ये? ऐसी पूजा की जरूरत नहीं है भारत को। यही भारत है जिस देश में शिवाजी जैसे लोग हुए, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग हुए, झांसी रानी लक्ष्मीबाई जैसे हुए। यही भारत देश है जहां बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण हुए। यही भारत है, पर उस भारत की स्थिति आज दुर्गति हो रही है। आज कोने कोने में पूजा पाठ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। पूजा पाठ से, कर्म कांड से जीवन में कुछ देर के लिए शांति मिलती है, बदलना पड़ता है। जीवन को बदलने के लिए मकान नहीं बदलना पड़ता, कपड़े बदलने से जीवन नहीं बदलता, मकान बदलने से जीवन नहीं बदलता, गाड़ी घोड़े मकान दुकान बदलने से जीवन नहीं बदलता, खान पान बदलने से जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलता है अंतःकरण की पवित्रता से जीवन बदलता है। क्या आपने अंदर को बदला है? क्या आप अपने विचारों को बदलने का प्रयास आपने किया है? यदि आपने ऐसा काम नहीं किया तो आप सब कुछ बदल दीजिए।
गाड़ी बदल लीजिए, मकान बदल लीजिए, कपड़े बदल दीजिए, और कुछ लोग मूर्खता करते हैं पत्नी भी बदल लेंगे, लेकिन जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलता है अंतःकरण की पवित्रता से। क्या आपने आंतरिक विचारों को बदला है? यदि आप गंगा में स्नान करके आते हैं और मन को नहीं बदले हैं, मन को पवित्र नहीं किए हैं, तो गंगा स्नान करने से क्या फायदा? सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। जिस समय सदगुरु कबीर साहब आज से 625 वर्ष हुए, उस समय भी गंगा की प्रसिद्धि रही, और सदगुरु कबीर साहब के जमाने से गंगा की प्रसिद्धि होती आ रही है। गंगा हरिद्वार से निकलने के बाद वहां साफ सुथरा पानी दिखाई देता है। गंगा की बात है तो मैं अपनी बात रख दूं गंगा जी की। गंगा वहां से निकलने पर आप एक सिक्का फेंको, गंगा में प्रवेश सिक्का फेंको हरिद्वार में, तो वहां साफ सुथरा पानी सिक्का भी दिखाई देता है। वाराणसी आते आते कुछ साफ रहता है। सदगुरु कबीर साहब वाराणसी के आसपास ज्यादा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब तो जीवन भर भ्रमण करते रहे। सदगुरु कबीर साहब किसी से डरे नहीं, ब्राह्मणों के नगरी में रह करके ब्राह्मणों को छोड़े नहीं। सदगुरु कबीर को मौत से डर नहीं था। एक ऐसा सदगुरु कबीर साहब जिन्होंने ऐसा डंका पीटा है पूरे समाज में, उसके जैसा अद्वितीय पुरुष कोई बिरला होगा। मैं ये बात इसलिए कहता हूं, चाहे किसी भी पंथ के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी व्यास गद्दी में बैठ करके कोई चर्चा करता हो या रामायण मंच में बैठ करके कोई चर्चा करता हो, जब तक सदगुरु कबीर की बातें वो नहीं कहता है, वो प्रवक्ता या व्याख्याता, तब तक उनको लगता है कि मैं अपनी बात पूरी तरह से नहीं कह पा रहा हूं। कहीं न कहीं सदगुरु कबीर के बातों को पेश करते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब खुला दर्पण है। वो सौभाग्यशाली है जो सदगुरु कबीर के विचारों से रूबरू होते हैं, जिनके जीवन में अंधविश्वास नहीं, जिनके जीवन में कर्मकांड नहीं, जिनके जीवन में पूजा और प्रार्थना आत्मा और चेतन देव के लिए है, जिनके जीवन में आत्मा शांति है, जिनके जीवन में डर और भय नहीं है। आज हर व्यक्ति डर रहा है, और ये डर ब्राह्मणों की कृपा से हुआ है। हर व्यक्ति, हर ब्राह्मण आज व्यक्तियों के अंदर में डर भरता चला गया। तुम मकान तो बना सकते लेकिन गृह प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हम करेंगे तभी गृह प्रवेश नहीं होगा। तुम बच्चे तो पैदा कर सकते हो लेकिन नामकरण नहीं कर सकते। हम जब पढ़ेंगे, हम नामकरण करेंगे, उसका मुहूर्त निकालेंगे, उसका लगन देखेंगे, तभी तुम्हारा बच्चे का नामकरण सार्थक हो सकता है। तुम बच्चे पैदा तो कर सकते हो, बच्चे की शादी की तैयारियां तो कर सकते हो, लेकिन तुम विवाह नहीं कर सकते। विवाह का मुहूर्त हम सो देंगे, तभी तुम्हारा बच्चा का जीवन भविष्य अच्छा होगा। ब्राह्मणों ने इतना डर भरा इंसान के अंदर, इतना डर भरा, क्योंकि जब ब्राह्मण आए उस समय ब्राह्मणों को वर्चस्व चल रहा था। ब्राह्मणों ने अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आदमी के अंदर डर भरता चला गया, डर भरता चला गया। ये ब्राह्मणों का जाल है। आज भी आपके अंदर ब्राह्मण डर भर रहे हैं। इसकी पूजा करो, इसकी अर्चना करो, यहाँ पाठ करो, यहाँ यज्ञ करो, यहाँ हवन करो, यहाँ तर्पण करो। आज आप डरते चले जा रहे हैं। कितना डरेंगे? आपको आत्मज्ञान होना चाहिए, फिर किसी देवी और देवता की जरूरत नहीं है आपको। पूरे आपके भारतीय परंपरा में 33 कोटि देवी देवता माना जाता है। 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं, कुछ लोग 33 कोटि देवी देवता कहते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरा वेद हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में सबसे पुराना वेद है। और वेद में पूरा पलट लीजिए आप, जितनी देवी देवताओं की आज चर्चा हो रही है, आज जितनी आज देवी देवताओं की पूजा हो रही है, पूरे वेद में एक भी देवी देवता नहीं है। पूरा वेद पलट लीजिए, वेद में सिर्फ 4 देवता है। मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव और अतिथि देव। इन देवता के अलावा और कोई देवता नहीं है। या तो वेद में देवता माना गया है, तो प्राकृतिक शक्तियों को देवता माना गया है। मिट्टी को, पानी को, आग को, हवा को, आकाश को, जंगल को, वन वृक्ष को, नदी नालाओं को देवता माना गया है। जो हमको देता है उसे देवता कहा जाता है। जिसे हम अर्पित करते हैं वहाँ देवता नहीं है। माँ हमको देती है, पिता हमको देता है, गुरुजन संत जन हमको देते हैं, अतिथि हमको देते हैं, ये हमारे देवता है। नदी से हमको पानी मिलता है, ये देवता है।
लेकिन उसका पूजा और अर्चना क्या है? उसकी पूजा और अर्चना उसकी साफ सुथरा रखना, उसकी सुरक्षा करना। आज गंगा नदी की लोग सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसमें कचरे डाल रहे हैं। मैं गंगा नदी की बात कर रहा था, जब वाराणसी आते आते गंगा कुछ साफ हो रहा रहता है, लेकिन वाराणसी से निकल करके आपके प्रयागराज आते आते, प्रयागराज में मैं 15 साल रहा, अभी 3 वर्षों से मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। मेरा जन्मभूमि छत्तीसगढ़ का ही है। 15 साल संतों के सानिध्य में, गुरुदेव जी के सानिध्य में इलाहाबाद में रहा। उसके बाद अभी 3 वर्षों से छत्तीसगढ़ में हूँ। अभी छत्तीसगढ़ में रहना भी कम होता है, बाहर बाहर जाना होता है। मैं 15 साल रहा, लेकिन 15 साल गंगा जी के पानी से मैंने पैर भी नहीं धोया। क्षमा चाहता हूँ, मैं 15 साल तक मैं गंगा जी के पानी से पैर भी नहीं धोया। क्यों नहीं धोया? जब हरिद्वार में कुंभ मेला था तो हरिद्वार में हमारा कैंप गंगा जी के किनारे ही था। उसी गंगा नदी में प्रवेश करते थे हम लोग, वहीं स्नान करते थे, वहीं पूरे कपड़े सफाई करते थे, बर्तन की सफाई करते थे, क्योंकि वहां का पानी साफ सुथरा दिखाई देता था। लेकिन आपके वाराणसी से होते हुए गुजरते कानपुर से आता है, और कानपुर के बाद इलाहाबाद में प्रवेश करते करते गंगा जी का पानी इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदा, मैं बताऊं उसकी स्थिति। वाराणसी से निकलने के बाद कानपुर में चमड़ा मिल के पानी पूरे गंगा जी में प्रवेश करता है। उसके बाद में पूरे आपके प्रयागराज के सीवर लाइन का पानी, सीवर लाइन समझते हैं? आपके देहातों में जब टट्टी पेशाब का कमरा बनाया जाता है, बाथरूम बनाया जाता है, तो एक गड्ढा खोज करके उसका टैंकर बनाया जाता है। लेकिन शहरों में कोई टैंकर नहीं बनता है। शहरों में कोई टैंकर नहीं बनाया जाता। एक पाइपलाइन के द्वारा रोडों में 10-10 फीट ऊंची नालियां होती है, रोड को पूरा आरसीसी किया जाता है। बड़ा बड़ा नालियां होती है, उन नालियों में पूरे अपने घर के जो बाथरूम के पानी है, किचन का पानी है, सारे पानियों को, गंदगी को सीधा लाइन पर पाइपलाइन में जोड़ दिया जाता है, उसे सीवर लाइन कहा जाता है। हमारे कबीर आश्रम है प्रीतम नगर में कबीर आश्रम के जस्ट 500 मीटर दूर में कम से कम 5 फीट गोला पानी, गंदगी पानी पूरा गंगा में प्रवेश कर रही है। वो कौन सा पानी है? टट्टी पेशाब भरा पानी है। उसको रिफाइंड किया जाता है। रिफाइंड में क्या रिफाइंड करते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। रिफाइंड करते हैं तो जब गंगा में प्रवेश करते हैं पानी, 5 फीट का नाली है, नाली में पूरा टट्टी पेशाब, झिल्ली, पॉलीथीन, लकड़ी, जूता, चप्पल, कपड़े, सब चीज बह करके आता है। तो उसको रिफाइंड करते हैं तो सिर्फ कचड़े को साफ किया जाता है। लेकिन जो गंदगी पानी में मिल गया, जैसे दूध में पानी में दूध डाल दिया जाए, उसके बाद उसको छाना जाए, कपड़े से छाना जाए, तो दूध तो अलग नहीं किया जा सकता ना। वैसे ही गंदगी उस पानी में प्रवेश कर जाती है। उस पानी को पीछे हमारे आश्रम के 500 मीटर पीछे गंगा में प्रवेश किया जाता है। उसको देखने के बाद यदि हम गंगा से पवित्रता माने, गंगा के पानी से हम स्नान करें, गंगा के पानी से हम उसको पिए, तो हमसे अनजान आदमी कौन होगा? इसलिए हम नहीं करते, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। ये गंगा जी की स्थिति है आज। जिस समय सदगुरु कबीर साहब हुए उस समय गंगा जी की प्रसिद्धि रही, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जाको मन निर्मल भया। मन की बात करते हैं। आज मैं पूजा और पाठ की बात चल रही है, अध्यात्म की बात चल रही है। अध्यात्म की बहुत बड़ी ऊंची बात है शिवरात्रि। इस रात्रि को जागना होता है, इस रात्रि को ध्यान और चिंतन करना होता है। इस रात्रि में सोया नहीं जाता है, जागते रहो, सोने ना पाए। अचिंत निद्रा में आदमी सोते सोते पूरा जीवन बीतता चला आ रहा है। अनादिकाल से आज तक सोते आ रहे हैं, कब तक सोते रहेंगे? इस गहरी नींद में सो रहे हैं, निद्राओं में सो रहे हैं, अज्ञान की निद्रा में सोते चले जा रहे हैं। जागने की रात्रि है, जाग जाए हम, अपने चेतन स्वरूप से रूबरू हो, परमात्मा से रूबरू हो। ये जागने की रात्रि है। मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाको मन निर्मल भया। मन कैसे होना चाहिए? मन निर्मल होना चाहिए। कैसे? जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का पानी होता है साफ सुथरा, वैसे ही आपका मन स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। हमारा मन कैसे है? पूजा तो कर रहे हैं, मन में लालसा क्या है? मन में काम और क्रोध चल रहा है,
पूजा तो हो रही है, मन में द्वेष की बातें चल रही है, मन में दुष्टता की बातें चल रही है, पूजा तो हो रही है, पूजा तो बाहर से कर रहे हैं, मन से राग और द्वेष नहीं छूट पा रहा है, मन से बुरे कलमश नहीं छूट पा रहे हैं, ऐसी पूजा का क्या सार्थकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाको मन निर्मल भया। जैसे गंगा का पानी पवित्र और साफ है, वैसे मन को निर्मल कर लो, फिर किसी हरि और परमात्मा के पीछे आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, हरि और परमात्मा आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसा महापुरुष हुए जिनकी बातें समाज में खुल करके आती है, इतना साफ साफ बातें कहते हैं, आदमी को अंधकार में नहीं रखते हैं, अज्ञानता में नहीं रखते हैं। यहाँ पूजा करो, यहाँ तीर्थ यात्रा करो, ये कर्म करो, वो करो, ये सारे चीज कबीर बीजक पढ़ेंगे, कबीर के वाणियों को पढ़ेंगे, सदगुरु कबीर के वाणियों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सदगुरु कबीर के वाणी में अंधविश्वास नहीं है, सदगुरु कबीर के वाणी में अंधकार नहीं है, सदगुरु कबीर के वाणियों में सिर्फ ज्ञान प्रकाश में है। ऐसा विचार आज पूरे कबीर पंथ को भारत ही नहीं विदेशों में पढ़ा जा रहा है, सदगुरु कबीर को बाहर विदेशों में पढ़ा जा रहा है, और आज हमारे भारत देश के भूमि में कबीर पंथी होकर के अंधविश्वास और कर्मकांड में बहते चले जा रहे हैं। अपने आप को सिरमोहर और टाइटल भी लगाते हैं हम कबीर पंथी है। इनको इतना भी बोध नहीं है कि कबीर सदगुरु कबीर का विचार क्या है, इनको नहीं जान पा रहे हैं, अंधविश्वास में ढकेलते चले जा रहे हैं और अपने आप को कबीर पंथी का टाइटल भी लगा रहे हैं। टाइटल लगाने से काम नहीं चलता, बिल्ला लगाने से काम नहीं चलता, जीवन का परिवर्तन होना चाहिए, जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। कबीर पंथी है तो आपके कबीर पंथ से एक खुशबू आना चाहिए, अलग खुशबू आना चाहिए, एक अलग अंदाज हो उनका बोलना, उनका चलना, उनका खाना, उनकी पवित्रता। लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कबीर पंथी अलग से परमात्मा नहीं मानता, कबीर पंथी आत्मा में ही परमात्मा मानते हैं। लोग एक ओर से हल्ला करते हैं कि कबीर पंथी भगवान नहीं मानते, और मैं हर मंच में बड़े बड़े जगह जाकर के मैं कहता हूं, जितना कबीर पंथी भगवान को समझते हैं, जितना कबीर पंथी भगवान को मानते हैं, शायद बाकी लोग भगवान को नहीं जानते हैं, क्योंकि भगवान से उनको रूबरू ही नहीं हुआ है। आज शिव के पुजारी शिव को नहीं जान पा रहे हैं, शिव की उपासना तो कर रहे हैं, श्री राम के पुजारी श्री राम को नहीं जान पा रहे हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, लेकिन मदिरा का पान नहीं छूट पा रहे हैं। कौन से सनातन है ये? कबीर पंथी है, लेकिन कबीर पंथ से कबीर पंथ की खुशबू नहीं आ रही, उनके घर के लोग में वातावरण नहीं बदल पाया है, उनके घर में कोई न कोई बच्चे के अंदर दुर्व्यसन भरता चला जा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब का मदिरा का पालन पी रहा है, कोई अंडा और मांस और मछली में व्यक्त है। सनातनी बन रहे हैं, कबीर पंथी बन रहे हैं, शिव के उपासक बन रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। ये भारत की भूमि ऐसा भूमि है जहां सनातन धर्म का डंका पीटा जाता है, एक ऐसा देश है जहां कोने कोने में भगवान बैठाया जाता है। इसी भारत देश में, इसी गांव में आपके कोने कोने में मंदिर बना हुआ है, हर मंदिर में पूजा हो रही है, मूर्तियों की पूजा तो किया जा रहा है, इंसान को बहिष्कृत किया जा रहा है। मूर्ति की पूजा आपकी श्रद्धा है, आपका निष्ठा, आपकी प्रेम करना है तो करिए, लेकिन सबसे पहली पूजा है, मैंने पहले ही कहा कि वेद में 4 देवता है, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव, अतिथि देव। क्या इन देवताओं की पूजा नहीं होती है? यदि इन देवताओं की पूजा आपके घर में नहीं होता, आपके द्वार में नहीं होता, आप सनातनी कैसे हो सकते हैं? आप सनातनी हो ही नहीं सकते। सनातनी का मतलब यह है सनातन, वह जो शाश्वत बना रहे, कभी न छूटने पाए, उसे सनातन कहते हैं। सनातन है दया, सनातन है क्षमा, सनातन है प्रेम, सनातन है करुणा, सनातन है आपस का प्रेम, सनातन है रहम, सनातन है बड़ों का आदर, सनातन है छोटों का प्रेम, सनातन है जीवों पर दया, सनातन है। सदगुरु कबीर ने बार बार डंका पीटा, जीव पर ही दया करो, जीव मत मारो, बापुरा सबका एक प्राण, हत्या कभू न छूटी, कोटि सुनो पुराण। आप लाख पुराण पढ़ लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, तर्पण कर लो,
यदि आपके जीवन से जीव हत्या नहीं छूटता है तो आपका पूजा पाठ कर्म कांड से जीवन नहीं बदल सकता है। आत्मीय बंधुओं, आज शिव की रात्रि है। मैं पुनः कहना चाहूंगा शिव पुजारियों, शिव की उपासना करने वालों से कि शिव की पूजा करिए, लेकिन शिव के चित्र से चरित्र तक पहुंचिए। शिव का अर्थ समझिए। कल्याणकारी आनंददायक रात्रि है। आज की रात्रि को आप अकेले बैठ जाइए, ध्यान करने का प्रयास करिए। ध्यान क्या होता है? मैंने पहले ही कहा, ध्यान वो स्थिति है जहां आपको अपने आप से परिचय होता है। ध्यान वो स्थिति है जहां आप बैठ जाते हैं और आपके मन में कोई विचार पैदा नहीं होता, कोई ग्रंथियां नहीं होती, कोई लहर पैदा नहीं होता, आपको अपना शरीर का भान नहीं होता है, आपको सिर्फ अपने आप से परिचय होता है। आप बैठे हैं, आपका तन मन मस्तिष्क एकदम स्थिर है। आज की रात्रि वो रात्रि है जहां आप स्थिर आसन से बैठ जाते हैं। रीढ़ की हड्डियां सीधा होती है, रीढ़ की हड्डी सीधा है, मन मस्तिष्क से विचार एकदम शांत रिलैक्स होकर के बैठे हैं। आपके अंदर कोई विचार पैदा नहीं हो रहा है, शांति से बैठे हैं। आप परमात्मा में लीन हैं। आप सिर्फ अपने आप से परिचय हैं। ना आपको भूत की चर्चा है, आपके मन में ना भूत और भविष्य के विचार पैदा हो पा रहे हैं। न भूत के कोई विचार है, ना भविष्य के कोई विचार है। वर्तमान में आप स्थिर हो जाते हैं। ना आप आप एक मिनट पहले की आपके मन में विचार पैदा हो रहा है, ना एक मिनट पीछे की। ये शिवरात्रि है। ये शिवरात्रि महत्वपूर्ण रात्रि है और इसको जागृत रखने के लिए सदगुरु कबीर ने कहा। सदगुरु कबीर की बातें बार बार मैं पेश करता हूँ। सदगुरु कबीर ने कहा, नित अमावस नित संक्रांति नित नित न गुढ़ा बैठे पान। सदगुरु कबीर का विचार ऐसा है, आप एक रात्रि को ही सिर्फ शिवरात्रि मत मनाइए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हर रात्रि को शिवरात्रि है, कल्याण रात्रि है। यदि आपका मन मस्तिष्क बदल जाता है, आपका विचार बदल जाता है, तो आप कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत आचरण नहीं करेंगे। कभी आपके मन में गलत विचार पैदा नहीं होगा, कभी आपके मुख में गलत चीज अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ये शिवरात्रि में संकल्प लीजिए। आज बहुत ही अच्छा दिन, आज का अवसर। आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर के फूल अर्पित करते हैं, मंदिर में जाकर के पानी अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, मंदिर में जाकर के दूध अर्पित करते हैं, मंदिर में जाकर के मक्खन अर्पित करते हैं, मंदिर में जाकर के घी अर्पित करते हैं, स्वच्छ चीजों को अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरा जीवन भी ऐसा बदल जाए। क्या जीवन में विचार पैदा कर पाते हैं? क्या कभी बैठ करके आप आत्मचिंतन करते हैं? जीवन का निर्माण कैसे किया जाता है? जीवन को कैसे तराशा जाता है? जीवन कितना बेशकीमती है? क्या आज इस बेशकीमती जीवन को हम तराशने का प्रयास कर रहे हैं? आज अवसर मिला है। एक आदमी है जो सत्संग करना चाहता है, मंदिर में जाकर के कोई आदमी बदलता नहीं है। क्षमा चाहता हूं इस बात से, मंदिर में जाकर के कोई आदमी बदलता नहीं है। मदिरा का प्याला पीने वाला भी मंदिर में जाकर के मदिरा पान करता है और धतुरा और बेल चढ़ाता है और मदिरा गंजा का दम भी लेता है, भोलेनाथ का दिया और स्वीकार करता है। क्या कभी भोले किसी को गांजा देगा? आदमी की अज्ञानता ऐसी है, आदमी एक ऐसा अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, आदमी एक घोर अज्ञान में ढका हुआ है और भगवान का नाम लेकर के आदमी बलि चढ़ाता है। सब कुछ अर्पित करिए। पवित्र चीजों को अर्पित करना मतलब अपने जीवन में पवित्रता को स्थान देना, पवित्रता को स्थान देना। दूध जैसी चीज को चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। किसी की श्रद्धा है, कोई जाकर के अर्पित करते हो तो मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन बुरा तब भी मानता हूं मैं जब आदमी सिर्फ पूजा करता है और कर्मकांड हो जाता है। कर्मकांड इसे ही कहा जाता है, इसे ही कर्म कांड कहा जाता है। जब कोई आदमी चित्र से चरित्र तक नहीं पहुंचता, सिर्फ चित्र की पूजा करते करते जीवन में दुर्व्यसन नहीं हटता, जीवन से बुराइयां नहीं हटता, इसी को कर्म कांड कहते हैं, इसी को कर्मकांडी कहा जाता है।
हम सारे लोग बैठे हैं, ज्ञान चर्चाएं हो रही है, और जीवन में यदि हम लोग बदलाव न करें, मैं ज्ञान चर्चा कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहा हूँ, अध्यात्म की ऊंचाइयों को बता रहा हूँ, ध्यान की प्रक्रियाओं को बता रहा हूँ, मन को निर्विकल्प की समाधि को बता रहा हूँ, और मेरे जीवन से दुर्व्यसन हूँ, मैं मदिरा का प्याला पीता हूँ, कोई शराब के भट्टी में जाकर के खड़ा हो जाऊं तो क्या लोग मेरा सम्मान कर पाएंगे? सम्मान मेरा नहीं होता है, सम्मान इस वस्त्र का है, सम्मान इस वेश का है, सम्मान इस जीवन का है, मेरा सम्मान नहीं है। यदि मैं इस वेश में मदिरा का प्याला पीना शुरू कर दूं, इस वेश में जाकर के मदिरालय में खड़ा हो जाऊं, तो पूजा नहीं होगी, लोग धिक्कारेंगे। एक साधु होकर के मदिरा मंदिर में जाकर के खड़ा हो गए, मंदिर उसे भी लोग कहते हैं। लोगों को पूछा जाता है तुम कहाँ जा रहे हो, ड्यूटी से आते हैं, लोग पूछते हैं मंदिर जा रहा है, उसको भी लोग मंदिर कहते हैं, वो भी मंदिर है। एक ऐसा मंदिर है जिसको अर्पित करने के बाद आदमी सब कुछ भूल जाता है, उनको खुद का भान नहीं होता है, कौन क्या है नहीं जानता, माँ है, पिता है, भाई है, गुरु है, शिष्य है, वो अपने असली रूप में आ जाता है, सबसे हाथ जोड़ता है। आप देखेंगे मदिरा पीने वाला सबसे हाथ जोड़ता है, भैया भैया हाथ जोड़ता है। यदि वही ज्ञान उनको अंत तक बना रहता, जब तक नशा रहता है तब उनका अहंकार नहीं रहता, जब तक नशा रहता है तो अपनापन नहीं रहता, जब तक नशा रहता है तो नशा में खोया रहता है, वो अपने आप को नहीं जानता है, तब भैया करके हाथ जोड़ता है, जब सबके सामने झुकता है, सबको प्रणाम करता है। लेकिन जैसे ही नशा उतरता है, विष का प्याला चढ़ता है, नशा उतरता है, वैसे ही अहंकार सामने आता है, फिर उनका अहंकार बोलना शुरू करता है। जब नशा का पान होता है तो नशा बोलता है, और नशा उतरता है तो अहंकार का नशा बोलता है। अपने आप से परिचय ही नहीं हुआ है, क्योंकि शिवरात्रि को जाना ही नहीं है, कल्याणकारी क्या चीज है उसको जाना नहीं, आत्मबोध नहीं हुआ, इसलिए जीवन में ये हो रहा है। आत्मीय बंधुओं, मैंने अपनी बात शुरू किया था शिवरात्रि, एक ऐसा रात्रि जिसमें आपको अपने आप से परिचय होता है, एक ऐसी रात्रि जहां आप प्रेम करना सीखते हैं, जहां आपको परमात्मा से प्रेम होता है, आत्मा से परमात्मा की सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी रात्रि जहां आप संकल्प लेते हैं, आज से मैं जीवन में कभी दुर्व्यसन नहीं करूंगा, आज से मैं कभी किसी के साथ छल नहीं करूंगा, आज से मैं किसी के साथ कपट भाव से प्रवेश नहीं होऊंगा, आज से मैं किसी के लिए निंदा और चुगली नहीं करूंगा, आज से मैं अपने जीवन में एक नए जीवन की शुरुआत करता हूं। वास्तव में आपके लिए शिवरात्रि हो जाता है। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, कभी बैठ करके एकांत में आत्मचिंतन करिए और शिवरात्रि का महत्व समझिए, जीवन को निर्वाण की स्थिति में ले जाइए। भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर विपश्यना पर चलने का प्रयास करिए, स्वामी महावीर के बताए पर रास्तों पर चलने का प्रयास कीजिए, योग दर्शन में बताए हुए निर्विकल्प समाधि पर चलने का प्रयास कीजिए। सदगुरु कबीर की समाधि उठत बैठत कभी न छूटे, ऐसी तारी लागी, ये सबसे उच्च समाधि है। इस समाधि के बाद कोई समाधि नहीं रह जाता। सदगुरु कबीर साहब का विचारधारा जनमानस में हर कोई स्वीकार करता है। सदगुरु कबीर एक ऐसा संत हुए जिसको सदगुरु, ऐसा सदगुरु है जिसको अमीर और गरीब सबने स्वीकार किया है, सबने स्वीकार किया। सदगुरु कबीर की विशेषता ये है, क्योंकि सदगुरु कबीर की उपासना में कोई कर्म कांड नहीं है, सदगुरु की उपासना में कोई ज्ञानी नहीं चाहिए, सदगुरु कबीर की उपासना में कोई विद्वान नहीं चाहिए, सदगुरु कबीर की उपासना में कोई धनी नहीं चाहिए, सदगुरु कबीर की उपासना में कोई डिग्रियां नहीं चाहिए। सदगुरु कबीर की उपासना में मन का निर्विकल्प हो जाना, सदगुरु कबीर की उपासना में समर्पण हो जाना, सदगुरु के प्रति समर्पित हो जाना, ये सदगुरु कबीर की उपासना है। सुंदर विचार सदगुरु कबीर का आप सब स्वीकार करिए। इसको मैंने शिवरात्रि पर कुछ देर चर्चा करने का प्रयास किया। आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ।